जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं, एक लंदन जाके बैठ जाता है, बड़ी एक्टिंग करता है कि बड़ा बीमार है, हम सबको तरस आ जाता है उसके ऊपर, बेचारी औरतें उसकी शक्ल देख के रोना शुरू हो जाती हैं, अदालतों को भी तरस आ जाता है कि इमरान खान इसको बाहर जाने दो। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है एक उस फौज के खिलाफ जो हर रोज अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। नवाज शरीफ लंदन से फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। नवाज शरीफ से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। यहाँ मरीम नवाज भी यही बात कर रही है, कोई और मुल्क होता तो इनको जेल में डाल दे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवात में जलसे से खिताब, बोले सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं, इक़्तिदार के लिए एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। अब धांधली रहेगी ना धांधली करने वाले। धांधली करने वाले को अवामी गजब का सामना करना होगा। मरीम नवाज का वजीर आजम पर जवाबी वार, कहती हैं ये नवाज शरीफ के वोट पर डाका डाल कर आए थे, अब मुल्क में घबराए घबराए फिर रहे हैं। इमरान खान पहले सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड भी हैं, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। अदालतों में नहीं खड़े जो सबूत दें। सिलेक्टेड का लफ्ज खुद बिलावल की इजाद है। मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल बोले बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू का पूरा मतन पढ़ें। राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल का बयान नवाज शरीफ की नफी नहीं करता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान उनकी जाती राय है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर अदमे एतमाद कर दिया। शिबली फराज का दावा। शेख रशीद बोले पीडीएम इत्तेहाद ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। शहबाज गिल ने कहा एनआरओ नवाज शरीफ का वन लाइन एजेंडा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बिलावल के बयान ने पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बिलावल के इंटरव्यू से सियासी भूंचाल। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतफिका बयानिए के लिए मुतहर्रिक हो गए। तमाम कायदीन एक बयानिए पर मुत्तफिक होने चाहिए। मुतफिका बयानिए से तहरीक मजबूत होगी। फजलुर रहमान का मौक़िफ़। यूटर्न नहीं लेता, अपने वादे पूरे करता हूँ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर तंज़ियाबाद। बोले ये सब्सिडी खत्म करने के लिए सूबा बनाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ हाकमियत दिलवाएंगे। हमारा साथ दें, आपकी किस्मत बदल देंगे। जनवरी के बाद वफाक में हुकूमत बनेगी। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज। चेस्ट इन्फेक्शन के बायस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। पंजाब हुकूमत ने इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि चौधरी शुजात को निमोनिया की शिकायत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पताल में अयादत की। मोनस इलाही का कहना है चौधरी शुजात की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म का चौधरी शाफी हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। कहा चौधरी शुजात से दरीना ताल्लुकात हैं, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जहांगीर तरीन की 7 माह बाद लंदन से पाकिस्तान वापसी। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत को ताउन की पेशकश। कहते हैं कारोबार शफाफ है, ओपोजिशन के इल्जाम का जवाब देना जरूरी नहीं। चीनी की किल्लत खत्म और कीमत कम करने के लिए हुकूमत से ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अब्दुल कादिर बलोच को पार्टी में शमूलियत की दावत दी। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला दोस्तों से मुशावरत के बाद करूंगा। अब्दुल कादिर बलोच का जवाब। कहा नून लीग से अमली तौर पर अलग हो चुका हूं। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानी के साथ नहीं चल सकता।
जो बाइडन के अमेरिकी सदर बनने की राह हमवार, 4 बाजी पलट रियासतों में ड्रामाई मोड़ आ गया। ट्रंप 3 रियासतों में जीती बाजी हारने लगे। जॉर्जिया के बाद पेंसिल्वेनिया में भी जो बाइडन की बढ़तरी, निवाडा में भी सबकत। जो बाइडन को जीत के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। कानूनी वोट गिने जाएं तो तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूं, ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर का फिर इंतखाबी नताइज के खिलाफ कानूनी एक्शन का ऐलान। जॉर्जिया और मिशिगन की अदालतों में ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद। जो बाइडन की सिक्योरिटी सख्त करने के लिए सीक्रेट सर्विस के इंतजामात। सिंध में गंदम की खरीदारी पर वफाकी हुकूमत रुकावट बन गई। वज़ीर खजाना हफीज शेख का वज़ीर आला सिंध से फिर राब्ता। गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये फी मन मुकर्रर करने पर जोर। सूबाई काबीना जो फैसला करेगी वही होगा, मुराद अली शाह का जवाब। क्या खरीदें, क्या पकाएं और क्या खाएं? महंगाई से अवाम के हाथों के तोते उड़ गए। चिकन, दालें, आलू, प्याज और लहसुन की कीमत रोज बढ़ने लगी। एक हफ्ते में 14 बुनियादी अशिया की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा भी काम न आया। हुकूमत बजट खसारे पर काबू पाने में नाकाम। बजट खसारा 484 अरब से भी बढ़ गया। चर्स पीने की इजाजत लेने शहरी अदालत पहुंच गया। अब कैसी दरख्वास्त लाए हो? सिंध हाई कोर्ट बरहम। आप चाहते हैं लोग चर्स पीने लगे? बताएं आप पर कितना जुर्माना लगाया जाए। अदालत के रिमार्क्स, 10 ग्राम चर्स रखने और पीने की इस्तदा मुस्तरद। अवाम 68 रोज से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर के सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का 24 न्यूज़ से इज़हार यकजहती। हुकूमत से नशरियात बहाल करने का मुतालबा।